एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है नॉर्मल रेजिडेंट। इससे पहले मैंने एक टॉपिक कराया है, कौन सा कराया है, डोमेस्टिक टेरिटरीज क्या होती हैं, किसको हम अपने नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं और क्या नहीं इंक्लूड होता है, वो कराया है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको भी पढ़ना। उसके बाद दिस इज द सेकंड टॉपिक वी आर गोइंग टू डू। चलिए, तो हमारा टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट मतलब किस इंडिविजुअल की इनकम हमारी नेशनल इनकम का पार्ट बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यूनिट का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एडिगेट्स। तो अगर हम नेशनल इनकम को निकालना सीख रहे हैं, तो ये भी तो जानना होगा ना, किसकी इनकम हमारी नेशनल इनकम का पार्ट है और किसकी इनकम हम अपने नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? वो पर्सन जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता है और कमाता है, मतलब हु रेजिडाइज इन अवर डोमेस्टिक टेरिटरी। या तो इंडिया में वो रहता है, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। क्या इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है? कमाना और खाना, वो इंडिया में करता है। अब वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, या कोई इंस्टीट्यूट या फर्म या कंपनी, कुछ भी हो सकता है। देखिए डेफिनेशन क्या है। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, किसी हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कौन होगा? रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, मतलब अ सिंगल पर्सन, और एन इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कंपनी, फर्म, कुछ भी, हु ऑर्डिनरली रेजिडाइज इन द कंट्री, जो हमारी कंट्री में रहता है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता है। कहाँ पे? हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके पार्ट है, इन द कंट्री, एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट? क्या है? दिस इज अर्निंग एंड स्पेंडिंग, कमाना और खर्च करने, वो इंडिया में करता है। लाइज इन द कंट्री, हमारी कंट्री का पार्ट है। तो नॉर्मल रेजिडेंट का कंक्लूजन क्या है? कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन, ठीक है, हमारी कंट्री में रहते हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका हमारी कंट्री में लाई करता है, तो वो इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब इसके अंदर हमने देख लिया, मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो हमारी कंट्री में रहता है, वो तो हमारी इंडिया का पार्ट हो गई। उसकी इनकम, उसके एक्सपेंसेस हमारी नेशनल इनकम में एड ऑन होंगे। लेकिन अब कौन से ऐसे इंडिविजुअल हैं जो हमारे इंडिया में तो रहते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी, बट उनकी नेशनल इनकम हम अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त ऐड नहीं करते, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी ना जितने भी इंडिया में हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें जितने भी लोग रहते हैं उन सबकी इनकम हमारी नेशनल इनकम बनेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जैसे हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में ही पढ़ा था कि कौन इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा? कोई भी एम्बेसी, किसी भी फॉरेन कंट्री की कोई एम्बेसी हमारे इंडिया में है, वो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में तो है, बट वो हमारे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेंगे। सेम वैसे ही अगर किसी एम्बेसी की इनकम है, या वहां का कोई एम्प्लॉय है, या फॉरेन का कोई एम्प्लॉय है, कोई भी बॉर्डर पे है फोर्स, ठीक है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, बट लेकिन जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है, जहां से उसकी इनकम आती है, वो उस नेशन की इनकम में ऐड ऑन होगी उसकी इनकम। ठीक है, अब समझते हैं। देखो डेफिनेशन तो मैंने कंक्लूजन बता दिया। कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो हमारी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता है, या एंड देयर इज एंड रहने से ही काम नहीं चलेगा, कमाता भी हो एंड उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता हो हमारी कंट्री में। तो मेनली तीन बातें हैं, इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन, दोनों में से कोई भी हो सकता है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता हो एंड कमाता हो, कमाकर खर्च करता हो, अर्निंग एंड स्पेंडिंग की एक्टिविटी करता हो, इसी को हम कहते हैं अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब ये देखना बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि पेपर में एग्जाम में पूछ लेगा कि आपको 3-4 पर्सन दिए हुए हैं कि ये नॉर्मल रेजिडेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे हमारी कंट्री के। फिर वहां पे आपको वो 1 मार्क्स में एमसीक्यू में आ जाएगा, असर्शन या रीजन में आ जाएगा। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लेगा पैराग्राफ देके, फिर क्या करोगे? उसके लिए तो समझना जरूरी है ना। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, छोटे से छोटा टॉपिक, बड़े से बड़ा। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर अच्छे परसेंटेज लेके आने हैं, आपको अच्छे मार्क्स से पास होना ना, और वो सब भी छोड़ दो, पेपर के पीछे मत भागो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कि हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, कौन हमारी कंट्री का पार्ट है, किसकी इनकम हमारी नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करती है, ये समझना भी तो जरूरी है। तो क्योंकि इकोनॉमिक्स तो हमारी पूरी इकोनॉमी है ना, हमारे वर्ल्ड के बारे में, तो उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मार्क्स के लिए, अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटेज को कंसीडर मत करो। फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हमें समझना है, हमें पता होना चाहिए नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं, किसको इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, किसको नहीं करते हैं। क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट, आप इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपको रखनी होगी ना।
है ना। जरूरी थोड़ी ना कि मार्क्स के लिए ही पढ़ना है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ो, ठीक है। और उसके बाद जब आप ये चीज के लिए पढ़ोगे ना कि मुझे कुछ सीखना है, कुछ लर्न करना है, डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, बहुत अच्छी परसेंटेज आएगी, ठीक है। अब समझते हैं कि किस किस को इंक्लूड करते हैं, कौन कौन एक्सक्लूड। देखो इंक्लूड तो कौन होगा, इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन यहाँ पे हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो और अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करते हो, ठीक है। अब किसको एक्सक्लूड करते हैं मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए बेटा अब समझ लेते हैं कौन से इंडिविजुअल हमारे नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं होते, मतलब जिनको हम अपने नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं करते। सबसे पहले कोई भी फॉरेन टूरिस्ट हो गया एंड द विजिटर, कोई भी मतलब हमारी कंट्री में घूमने आए हैं, देखो घूमने आ सकते हैं, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट को लेने आ सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स के लिए, पढ़ने के लिए, किसी कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए। तो जरूरी नहीं है सिर्फ 1 वीक के लिए या 1 मंथ के लिए वो हॉलीडे पे आए। आपने देखा होगा जो इंडिया का ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा भी है और कॉस्ट भी कम आती है, इसलिए जो फॉरेनर्स होते हैं बहुत सारे इंडिया में ट्रीटमेंट्स लेने के लिए आते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। तो उनकी भी इनकम हम अपने इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, उन्हें भी हम एक टूरिस्ट या विजिटर ही कंसीडर करते हैं। सेकंड क्या है, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म फोर्स। कोई भी एम्बेसी है, जैसे एम्बेसी ऑफ अमेरिका, यूएसए की एम्बेसी हमारे दिल्ली में है, ठीक है। उस एम्बेसी का कोई भी पर्सन है, फॉरेन स्टाफ, कोई भी उसका स्टाफ है, वो हमारे इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट में कंसीडर नहीं होगा। वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, जहाँ की वो एम्बेसी है, जिस कंट्री के लिए वो काम कर रहा है, ठीक है। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जैसे WHO, UNO, इनको भी, जैसे हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की बात की थी ना, तो ये है हमारे इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होती है, चाहे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही हो, ठीक है। स्टिल दे आर नॉट द पार्ट ऑफ अवर नेशनल इनकम, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन सकते वो। अब देखो मैंने तीसरे के साथ ही लिख दिया इसका चौथा पॉइंट, एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात कर लो, कोई भी यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर कोई WHO में काम करता है, अगर UNO में कोई भी काम करता है, वो भी हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। तो देखो दो बातें, पहला कैसे याद रखना है, जो आपकी नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन है वो कैसे याद रखोगे कि कोई भी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन जो हमारी डोमेस्टिक, पहला पॉइंट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहता है एंड अर्निंग एक्टिविटी करता है, ठीक है, वो अर्न करता है, स्पेंड करता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में लाई करता है, वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। क्या इंक्लूड नहीं होगा, मतलब क्या एक्सक्लूडेड है। तो सबसे पहले देखो दो, जो फर्स्ट है सेकंड पॉइंट है वो हमारा फॉरेनर से है, ठीक है। फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर, कोई भी फॉरेन का टूरिस्ट हो गया या विजिटर हो गया जो हमारी कंट्री में आते हैं किसी इवेंट के लिए, किसी काम के लिए, वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते हैं। सेकंड, फॉरेन स्टाफ हो गया, किसी भी एम्बेसी का स्टाफ हो गया, आर्म फोर्स का स्टाफ हो गया, वो जिस कंट्री के लिए काम कर रहा है उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बनेगा। तो पहले दो पॉइंट फॉरेन टूरिस्ट एंड फॉरेन स्टाफ। तीसरा, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चौथा, उसी में काम करने वाला कोई पर्सन हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होता। तो 4 पॉइंट समझ आ गए, पहले फॉरेनर विजिटर्स होते हैं, दूसरे फॉरेन का कोई स्टाफ हो गया, एम्बेसीज वगैरह का इंक्लूड नहीं होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनेगी, उसका कोई एम्प्लॉय भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट, क्रू मेंबर। अब ये कौन होते हैं आपको पता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई भी एयरक्राफ्ट आता है या फ्लोटिंग वेसल्स आता है, उसके जो उसमें जो काम करते हैं वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनेंगे, ठीक है। वो सिर्फ वर्क प्लेस काम के लिए आए हैं, काम करने के बाद वो चले जाएंगे, और कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, उस कंट्री के जिस कंट्री के लिए वो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो सीजनल वर्कर, सीजनल वर्कर वो जो सीजन के अकॉर्डिंग काम करने अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, बट यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है, लेस देन 1 ईयर होना चाहिए इनका ये वर्क, लेस देन 1 ईयर, ठीक है। पूरा 1 ईयर कंप्लीट नहीं होना चाहिए, अगर 1 ईयर कंप्लीट हो गया तो वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा भाई, फिर उसकी इनकम फिर हमारी इनकम में कैलकुलेट होगी। तो पीरियड शुड बी लेस देन 1 ईयर, ठीक है। बॉर्डर वर्कर्स, मतलब कोई भी, जैसे आपने देखा होगा मिलिट्री फोर्सेस हैं हमारे बॉर्डर के पास रहती हैं, ठीक है, क्या पता वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही हो, बट स्टिल दे आर नॉट द पार्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। क्यों? क्योंकि वो जिस कंट्री की मिलिट्री फोर्सेस हैं उस कंट्री के वो नॉर्मल रेजिडेंट बनेंगे। समझ आया? क्लियर है नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, किसको इंक्लूड नहीं करते हैं। देखो फॉरेन, फॉरेन पहला 2 पॉइंट, तीसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसी के एम्प्लॉय, चौथा क्रू मेंबर, एयरक्राफ्ट के भी हो सकते हैं या फ्लोटिंग वेसल्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, शिप्स या एयरक्राफ्ट किसी के भी। सीजनल वर्कर्स, यहाँ पे बात समझने की मैंने स्टार बनाया है, क्या लेस देन 1 ईयर के लिए काम करने, लेस देन 1 ईयर ये काम करें हमारे इंडिया में। और बॉर्डर वर्कर्स, कोई भी जो हमारी सीमाएं पे जो
फोर्सेस होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है सिटीजन एंड रेजिडेंट कौन होता है, उसमें भी डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये क्लियर है टॉपिक। इसके बाद हम सिटीजन वाला टॉपिक करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।